राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक मास का अध्याय 15 पढ़ेंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा क्रांतिपुर में राजा करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढक कर समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। भगवान के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दिव्य दान देना लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने पांच नियम लिए। महा और कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायकाल का व्रत भंग ना हो गए और भूखा ही सो गया। इस प्रकार 7 दिन तक सोता रहा। अद्यापि विष्णु शर्मा भूख से व्याकुल हो गया, परंतु संसर्ग के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह नहीं सोचता रहता कि ना जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुबला चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में यह दया उत्पन्न हुई। वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी ले जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी विष्णु शर्मा भी उनके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह संघचर, गधा, पाद तथा वनमाला धारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी राधि देवता भी वहां आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसके सारूप मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान बैकुंठ को ले गए। यह चरित देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यज्ञादि की, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उससे कोई संतान नहीं थी।